लॉरेंस ने माफ़ी मांगने के लिए मुकाम का ही बोला था। हाँ, कि मुकाम या ये समाधि स्थल है जम्बेश्वर भगवान का। और काला हिरन पूरा 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 इन सब में ये बड़ा है, सबसे बड़ा ये है। अरे वो भी तो है वो। पर उससे भी बड़ा है ये। हज़ारों लोग भी यहाँ पर एक साथ खा सकते हैं। इतना बड़ा भंडारे का यहाँ पर आयोजन हमेशा तैयार रहता है। 10,000 20,000 कितने भी लोग एक साथ यहाँ पे आके भंडारा खा सकते हैं। व्हीलचेयर की सुविधा है सब चीज़ की। वाकई विष्णु समाज का कहना पड़ेगा, कितना अच्छा सुंदर साफ सफाई नियम है ना, बहुत अच्छा है। राजस्थान के बीकानेर जिले की एक तहसील है नोखा। बीकानेर से नोखा की दूरी 68 किलोमीटर्स है और नोखा से करीब 15 किलोमीटर्स की दूरी पर एक गांव है मुकाम, जहां बिश्नोई समाज का सबसे पवित्र और प्रमुख मंदिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिश्नोई समाज के सबसे पवित्र स्थान मुक्तिधाम मुकाम के बाहरी दर्शनी दरवाजे पर, और यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर गुरु जाम्बेश्वर भगवान का पवित्र मंदिर है, जिसको मुक्तिधाम मुकाम के नाम से जानते हैं। गुरु जाम्बेश्वर, जिनको जाम्बो जी के नाम से भी जाना जाता है, ये हमेशा भगवान विष्णु के नाम का जाप किया करते थे। इन्होंने ही बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। बिश्नोई समाज के लोग अपने नाम के 2 अर्थ बताते हैं। पहला, बिश्नोई समाज अर्थात विष्णु के उपासक, और दूसरा, गुरु जम्बेश्वर भगवान द्वारा दिए गए 20+9 यानी कि 29 नियमों का पालन करने वाला। जाम्बो जी हमेशा पेड़ पौधों और वन्य जीवों की रक्षा का उपदेश दिया करते थे। वे किसी भी तरह की जीव हत्या को पाप मानते थे और शुद्ध शाकाहारी रहने का उपदेश दिया करते थे। तो बिश्नोई समाज के जो सबसे पवित्र स्थान है मुक्तिधाम मुकाम, उनके दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर, और इनका जो ऐतिहासिक महत्व है उसको भी जानने के लिए आया हूँ। और मेरे साथ में आई है मेरी मम्मी, तो मैं अपनी मम्मी को भी साथ में लेकर आया हूँ। अभी हम पहुँच गए हैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के पवित्र मंदिर पर, और यही बिश्नोई समाज का जो सबसे मुख्य मंदिर है वो यही मंदिर है, जिसको मुक्तिधाम मुकाम के नाम से जानते हैं। मंदिर में दर्शन करने से पहले ना देखो, सर पे ऐसा कुछ कपड़ा रखना पड़ता है। अगर पुरुष हैं तो रुमाल वगैरह बांध सकते हो, और आप महिला हो तो अपना जो दुपट्टा है या जो भी पल्लू है वो रख सकते हैं सर पे। खाली सर को लेके हम ऐसे मंदिर में नहीं जाते हैं, यहाँ के नियम है। राजस्थान का मुकाम मंदिर गुरु जम्बेश्वर भगवान का समाधि स्थल है। यहाँ देश भर से श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की परिक्रमा करने आते हैं, जिसमें बिश्नोई समाज के लोग बहुसंख्यक होते हैं। मुकाम मंदिर को निज मंदिर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस पवित्र मंदिर का निर्माण श्री रणधीर सिंह बाबल जी ने करवाया था, जो जाम्बो जी महाराज के प्रिय शिष्य थे। इस मंदिर का संचालन अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा एवं अखिल भारतीय गुरु जम्बेश्वर सेवक दल द्वारा किया जाता है। मुक्तिधाम पूरे सप्ताह के लिए खुला रहता है और दर्शन का समय सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक होता है। मंदिर के बाहर में ना 2 बड़े बड़े हवन कुंड है। ये कितने बड़े बड़े हवन कुंड है आप देख सकते हो। अभी ये कवर किए हुए हैं यहाँ पे। जब भी कोई पूजा पाठ वगैरह या कोई यज्ञ वगैरह होता है तो इनमें होता है। एक ये वाला है और एक उधर है। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा हवन कुंड देखा है यहाँ पे। मुक्तिधाम मंदिर बेहद ही सुंदर और भव्य आकार का है। इस मंदिर की एक विशेष बात यह है कि पवित्र मंदिर अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से केवल सफेद रंग का दिखाई पड़ता है, जिसकी सुंदरता हमें उसकी ओर आकर्षित करती है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक बोर्ड पर गुरु जम्बेश्वर जी द्वारा बिश्नोई समाज को दिए गए वो अमूल्य 29 नियम लिखे हुए हैं। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके उन्हें पढ़ सकते हो। बाहर की तरफ क्या व्हीलचेयर की सुविधा है सब चीज की। साफ सफाई कितनी है ना। वाकई में
करें विष्णु समाज का कहना पड़ेगा। कितना अच्छा, सुंदर, साफ सफाई, नियम, है ना, बहुत अच्छा है। मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए बिश्नोई समाज के एक बुजुर्ग ने हमें गुरु जंबेश्वर भगवान की इस मंदिर से जुड़ी सत्य घटना के बारे में बताया। उनका कहना था कि गुरु जाम्बोजी समाधि लेने वाले थे। तब उन्होंने खेजड़ी के पेड़ की तरफ संकेत करते हुए अपने भक्तों से कहा था कि खेजड़ी के पास 24 हाथ खोदने पर भगवान शिव का त्रिशूल मिलेगा और तुम वहीं मेरी समाधि बनाना। और उन लोगों ने ऐसा ही किया। 24 हाथ खोदने के बाद वहाँ एक त्रिशूल मिला जो आज भी इस पवित्र मंदिर की शिखा पर सुशोभित है। बिश्नोई समाज के लिए ये पवित्र स्थान उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी यहाँ निष्काम भाव से सेवा करता है उसे मुक्ति मिलती है। इसलिए इस मंदिर को मुक्ति धाम कहा जाता है। बिश्नोई समाज के लोगों की पहचान प्रकृति प्रेमी के तौर पर होती है। ये लोग जहाँ भी रहते हैं वहीं जीव रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के अभियान चलाते हैं। मेरे साथ में मौजूद है ये गांव के एक निवासी हैं, मुकाम गांव के। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल बिश्नोई है। यहाँ पर और भी लोग आते हैं, दूसरे कास्ट के भी सभी लोग आते हैं? सभी कास्ट के आते हैं। अच्छा, सभी लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई कास्ट के आ सकते हैं। घूमने के लिए ऐसे टूरिस्ट के रूप जी। में बहुत आते हैं। बहुत आते हैं। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। कोई कास्ट के ये ऐसे नहीं है। वैसे ज़्यादा लोग बिश्नोई के आते हैं। अच्छा। लेकिन वो अदर कास्ट के घूमने के थ्रू आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत लोग आते हैं और दोग लगाने भी बहुत लोग आते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ का माहौल कब होता है? भीड़ का माहौल यहाँ पे हर महीने में एक बार होता है, अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन मेला लगता है यहाँ पे बहुत, और बढ़िया माहौल बनता है और पूरे बिश्नोई समाज के लोग लगभग यहाँ पहुँच जाते हैं अमावस्या के एक दिन। उसमें मैंने ये देखा था कि न्यूज़ में कि यहाँ पे एक साल में 2 बार मेले लगते हैं। वो कब लगते हैं? वो 6 महीने से 2 बार लगते हैं। अच्छा। वो एक लगते हैं शायद वो फागुन को लगता है। अच्छा। एक वो असोज को लगता है। असोज का मतलब ये अभी जो अक्टूबर के स्टार्टिंग में जो गई है ना? हाँ, वो गई थी ना उसमें। अच्छा। लॉरेंस ने माफी मांगने के लिए मुकाम का ही बोला था। हाँ। कि मुकाम यहाँ ये समाधि स्थल है जंबेश्वर भगवान का। 29 नियम लगे हैं जंबेश्वर भगवान में। उसमें वो एक जीव हत्या का लिखा हुआ है। उसी के थ्रू वो लॉरेंस ने उसको धमकी दी थी ना। मतलब बताया था कि वो हिरण को मारना सही नहीं समझते हैं। हिरण को हम पूजते हैं, भगवान मानते हैं। हमारे जीव रक्षा पहला चरण मानते हैं हमारे बिश्नोई समाज में। अच्छा। इसलिए उसने जीव रक्षा के बारे में यही सोच के धर्म की रक्षा करने के लिए लॉरेंस ने उसको बोला था कि माफ़ी मांगने के लिए। गांव में कदम कदम पर धर्मशालाएं बनी हुई हैं। देश भर से आए हुए श्रद्धालु यहीं पर शरण लेते हैं। इनकी संख्या सैकड़ों में है। इन धर्मशालाओं में ज़्यादातर बिल्कुल फ्री हैं। कुछ ही ऐसी धर्मशालाएं हैं जिनमें थोड़ा बहुत चार्ज किया जाता है। पूरे गांव में कहीं भी होटल और ढाबे नहीं हैं। उसका कारण है यहाँ निरंतर चलने वाला लंगर प्रसाद। मुक्तिधाम मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही लंगर प्रसाद हॉल है। बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालु यहीं पर भरपेट भोजन करते हैं। तो मुकाम गांव में एक ही जगह है। देखो यहाँ पर हम आए थे। यहाँ पर भंडारा चलता रहता है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। अभी तो वैसे ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब भी कोई आयोजन वगैरह होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। तो तब भी ये भंडारा चलता रहता है। हज़ारों लोग भी यहाँ पर एक साथ खा सकते हैं। इतना बड़ा भंडारे का यहाँ पर आयोजन हमेशा तैयार रहता है। 10,000 20,000 कितने भी लोग एक साथ यहाँ पे आके भंडारा खा सकते हैं। इस निरंतर चलने वाले भंडारे का आयोजन भी अखिल भारतीय जंबेश्वर सेवक दल द्वारा ही किया जाता है। राजस्थान के अलग अलग जिलों से बिश्नोई समाज के लोग यहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा देने के लिए आते हैं। एक मंदिर यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है जहाँ से बिश्नोई समाज की स्थापना हुई थी। तो उस मंदिर का नाम है समराथल धोरा। यहाँ पे देखो जितने भी ये घर वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं ना,
इनमें से आधे से ज़्यादा तो सभी घर धर्मशाला हैं यहाँ पे। ये देखो आप, इधर एक ही आश्रम बना हुआ है। देखने में ऐसा लगेगा जैसे घर हो, लेकिन ये हैं सब धर्मशालाएं और आश्रम वगैरह। इस पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश विश्नोई धर्मशाला मुकाम, यानी कि उत्तर प्रदेश वालों के लिए एक विशेष धर्मशाला है यहाँ पे। तो इस 3 किलोमीटर के रास्ते में करीब हम 1.5 किलोमीटर चल के आ गए हैं, और पिछले 1.5 किलोमीटर में तो कुछ घर वगैरह थे, और अभी आप रास्ता देखो बिल्कुल कैसा हो गया है। पूरे 3 किलोमीटर में हमें कोई सवारी नहीं मिली, सिर्फ एक गाड़ी गुजरी, वो भी पहले से ही बुक्ड थी। आज गर्मी इतनी ज़्यादा है मैं आपको बता नहीं सकता। अभी 39 डिग्री यहाँ टेम्परेचर है। मज़ा आ रहा है। और ये अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, उसके बावजूद भी इतनी गर्मी है यहाँ पे। यहाँ पे मई जून में कितनी गर्मी होती होगी। गर्मी तो है ही, फिर देखने के लिए भी तो नई नई चीज़ें मिलती है। थोड़ा सा कष्ट तो सहना ही पड़ता है ना। सही बात है। पूरा 2 किलोमीटर चलने के बाद पानी मिला, वो भी ऐसा जैसे सीधा समुद्र से आ रहा हो। खारा पानी है। बस फिर भी उसी पानी को राजस्थान का प्रसाद समझ के पी लिया। तो काला हिरन पूरा 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 सामने सामने। राजस्थान के बिश्नोई बहुल क्षेत्रों में आपको ऐसे वन्य जीव उपचार केंद्र देखने को मिलेंगे। हेलो, हाउ आर यू? नीलगाय नहीं है, हिरन है, हिरन। हेलो, ले 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 ले। लड़ाई हो गई। ले, हम कुछ खाने के लिए है क्या इनके लिए? कुछ रोटी वगैरह कुछ नहीं है? वो तो है ना, पराठे रखे तो वो देख लो। हाँ निकालो निकालो, खिला के देखो इनको, खाते हैं नहीं खाते हैं। खिलाने भी देंगे मैंने तो। हाँ हाँ वो बोल रहे हैं खिला दो। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसका सींग देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लोहे के सींग होते हैं ना, अकड़े हुए। भूखे हैं। हाँ खाओगे? लो लो लो, ले ले लो। निकालो। ये है छोटा, लो इसको छोटे बच्चे को भी खिलाऊं। ले ले बाबू ले। वो खाने नहीं दे रहा, ले। बिल्कुल ब्लैक में नहीं है ना? बिल्कुल ब्लैक में नहीं है ना? नहीं, इनको ही बोलते हैं काला हिरन। अच्छा। ये भी और डार्क हो जाते हैं। इन सब में ये बड़ा है, सबसे बड़ा ये है। अरे वो भी तो है वो, पर उससे भी बड़ा है ये। बाकी तो सब छोटे हैं ना, हम्म। बच्चे भी हैं। सब मिक्स हैं इनमें। देखो एक देखो, वो जाली के पार हाँ। वो दिखाई दे रहा है। तो वो कैसे चला गया? चला नहीं गया, वो जंगल का ही है। इस जाली के पार जो है ना, हाँ। वो जंगल में ही है। तो फिर इसका मतलब जाली से इधर इधर वाले जो हैं ये इसके अंदर हैं। एक बार मुझे टच करना है किसी एक को। ले आजा आजा आजा, काट नहीं ले। हाँ आजा। हाँ 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 हाँ। उधर नील गाय है। इन्होंने क्यों बंद कर रखे हैं? ये मोर भी है। ये जंगल में से जैसे कोई जीव ये घायल हो जाते हैं, हाँ या कोई दिक्कत हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, हाँ। तो ये यहाँ पे ला के रख लेते हैं इनको। यहाँ पे खिलाते पिलाते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। ये बस वही है। अच्छा। और वो जो बता रहे थे, देखो वो लिखा हुआ है ना वहाँ पे, रेस्क्यू सेंटर मुकाम में घायल जीव वन्य जीवों के लिए है ये।
वैसे हमें पता नहीं था कि इनके लिए कुछ अलग से खाने के लिए लाना होता है। ये किनकी गेहूँ ज्वार वगैरह खाते हैं, तो हमको अपने साथ ही लेके आनी पड़ती हैं वो सब चीज़ें। हमको पता नहीं था, लेकिन फिर भी हम रोटियां लाए थे तो हमने इनको रोटियां खिला दी। ये रोटियां भी खा लेते हैं, सब भूखे हैं बेचारे ये। अब यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता नहीं है जो हम इनको दे सकें। कितने पास में है, छोटा सा बच्चा है बिल्कुल। हाँ, उधर देखो मोर, ये तो हमने देखा ही नहीं। मैं कह रही थी मोर रहेंगे उधर। ओले 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 ओले, तो कितना पास में आ गया। ले ले उंगली खा ले। ये इसी बहाने टच, तो वो टच कर लिया इसने मुझे। कौन सा पेड़ है मम्मी ये? मेहंदी का। ये इस पे जो बूटे लगे हुए हैं ये वो यही है क्या, मेहंदी के बूटे? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत कम देखने को मिलती है, अब तो देखिए ना, अब नहीं मिलते हैं ये मेहंदी के पेड़। क्या मम्मी हैं? थक गए चलते चलते। सांस फूलने रास्ता लगा। भी तो बिल्कुल खड़ा है ना ये। चढ़ाई भी है थोड़ी, तो थोड़ा सांस फूलने लग गया चलते। यह समराथल धोरा। धोरा असल में राजस्थान में रेतीले इलाकों में रेत के टीले को कहते हैं, और ये जगह भी रेत के बड़े और ऊंचे टीले पर ही बसी है, इसलिए इस जगह को समराथल धोरा कहा जाता है। विश्नोई समाज की स्थापना है वो इसी जगह से हुई थी, और जो भगवान जम्बेश्वर थे उन्होंने विश्नोई समाज को जो 29 नियम दिए थे वो इसी जगह पर दिए थे, इसलिए इस जगह का भी बहुत खास महत्व है। जाम्बोजी महाराज का जन्म अब से करीब 550 वर्ष पहले हुआ था। उनकी रुचि हमेशा पर्यावरण सुरक्षा, जीव रक्षा और सामाजिक उद्धार में ही रहती थी। उनको उस समय का पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। एक बार की बात है, कहते हैं कि इस जगह पर भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों के पास खाने के लिए अन्न और करने के लिए काम भी नहीं था, और लोग इस जगह से पलायन करने लगे थे। तो जाम्बोजी ने उन्हें रोका और उस खराब समय में उन्हें एक काम बताया। जाम्बोजी ने उन्हें मिट्टी खोदकर एक जगह पर एकत्रित करने के लिए कहा, और लोगों ने ऐसा ही किया। उसके बाद गुरु जम्बेश्वर भगवान के चमत्कार से लोगों को अन्न की पूर्ति हो गई थी, और ऐसे ही अनेकों चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में किए थे। ये मिट्टी के चट्टे क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे जगह जगह पे? टीले नीचे से लाके जम्बेश्वर भगवान के नाम से यहाँ पे चाटते हैं। यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा, कहाँ से लाते हैं? नीचे से। मुक्तिधाम मुकाम पर भगवान जम्बेश्वर के समाधि स्थल के दर्शन करने आते हैं वो लोग इस जगह पर जरूर आते हैं, इस जगह का महत्व जानने के लिए। और यहाँ पे आपने देखा होगा, देखो काफ़ी सारे ना मिट्टी के टीले आपको देखने को मिलेंगे। नीचे से लोग मिट्टी ला के इन टीलों पर डालते हैं। अब पता नहीं उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों डालते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा सभी लोगों में मैंने ये चीज़ कॉमन देखी है। इसी घटना के बाद जम्बेश्वर जी ने उन लोगों को इसी जगह पर 29 नियम देकर बिश्नोई समाज की स्थापना की थी, और इस तरह 20 और 9 से बिश्नोई शब्द की भी उत्पत्ति हो गई थी। साल में 2 बार मेला लगता है, तो उस समय पे सभी जगह के लोग यहाँ पर आते हैं। हर प्रदेश से, पूरे देश भर के लोग यहाँ पे आते हैं। लाखों लोगों की संख्या में यहाँ पे भीड़ उमड़ती है, और बाकी मम्मी बता देंगे आपको। मम्मी कैसा लगा तुम्हें यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लगा। क्या चीज़ अच्छी लगी? ये मंदिर भी अच्छा लगा, और क्या नाम, यहाँ से इतनी दूर से चल के आए वो थक गए। चल के आए और थक गई है, अच्छा लगा। मंदिर बहुत अच्छा लगा, देखने लगे है, क्योंकि घर पे बैठे तो कुछ नहीं, बाहर निकलते हैं तो कुछ न परेशानी भी होती है, और देखने को भी इतना पुराना इतिहास है। कृष्ण नाम सुना था तो देख भी लिया, बीकानेर नाम ही सुना था, और ये मंदिर का नाम उसमें सुना था, लेकिन अब देख लिया आंखों से तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का बीकानेर का पहनावा भी देखो बहुत अच्छा है, ये देखो लेडीज़ों ने पहन रखा है, बहुत अच्छा लगा। अभी पिछले हफ्ता 10 दिन से हम लोग वही लॉरेंस बिश्नोई और वगैरह की सब न्यूज़ वगैरह देख रहे थे, तो यहाँ के बारे में हम काफ़ी देख रहे थे, इसलिए तो अभी तक हमने ये चीज़ सब टीवी पर ही देखी थी, और अभी हमने लाइव भी देख लिया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का भी। हर जगह के कल्चर और मतलब रीति रिवाज वो सब बदल जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी सब स्पेशल है जितना भी है। बिश्नोई समाज वो समाज है जिन्होंने जीव रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है, जिसका जीता जागता सबूत है निहाल चंद बिश्नोई जी। ये देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें आर्मी में ना होने के बावजूद भी शौर्य चक्र से नवाजा गया था, क्योंकि हिरण को बचाने के लिए शिकारियों से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे।
और दूसरा उदाहरण है अमृता देवी बिश्नोई जी। एक राजा के भेजे गए सैनिकों से मात्र एक पेड़ की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने गर्दन कटा ली थी। उसके बाद उस पेड़ के लिए उनके पूरे परिवार ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस दिन मात्र एक पेड़ के लिए 363 लोगों ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया था, लेकिन वो पेड़ नहीं कटने दिया था। तो पीछे अभी जो आपने देखा वो समराथल दौरा था, यानी कि हमारी जो मुकाम मंदिर वाली जो यात्रा थी उसमें हमारा दूसरा स्थान वही था। और उसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं तक की थी। शाम के लगभग 4:30 बज गए हैं, तो अभी हमको घर पे भी जाना है और अभी उसी रास्ते में हम पैदल जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय जंबेश्वर, जय सनातन। वैसे बिश्नोई समाज के बारे में आपके पास क्या जानकारी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय जंबेश्वर, जय सनातन।